Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on characteristics of International System of Units for class 11th. Now, already we have done that MKS system was modified to introduce a new system which is known as International System of Unit. So in this video, I'm going to discuss features of that system of unit. Now, what is SI system of units? The system of units which at present internationally accepted for measurement. And it is known as International System of Unit, abbreviated as SI system of unit. आजकल internationally मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है एक सिस्टम में जिसका नाम क्या रखा है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसकी एब्रिविएशन क्या है? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. नाउ दिस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट with standard scheme of symbols, units and abbreviations developed by International Bureau of Weights and Measures in 1971 were recently revised by the General Conference on Weights and Measures in November 2018. Basically 1971 में एक सिस्टम डेवलप हुआ था जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. उसको 2018 में रिवाइज किया गया. बहुत सारी डेफिनेशंस, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जो यूनिट्स यूज करते हैं उनकी चेंज कर दी गई. नाउ एक्चुअली द स्कीम इज फॉर इंटरनेशनल यूजेस इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल वर्क. जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. वो अगर कहीं एक कंट्री में कोई रिसर्च होती है तो पूरे वर्ल्ड में लोग उसका फायदा उठाते. तो उसमें जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रपोज किया गया है. उसी का नाम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, ताकि हर कंट्री के साइंटिस्ट उस चीज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें अगर वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो कर रहे. Basically, SI units use decimal system. So what happens? Conversions within the system are quite simple and convenient. ये decimal system use करते हैं इसके units, जिससे क्या होता है, अगर हमें किसी सिस्टम में कुछ भी कन्वर्शन करनी है तो वो सिंपल हो जाती. SI units use decimal system. This we have to keep in mind. And it is widely acceptable. All mathematical calculations for scientific research or any other are done using SI system. Now, what are the characteristics of SI system of unit? Basically, it is a metric system. What do you mean by metric system? Multiples and submultiples of a given unit can be expressed as a power of 10. For example, SI system में हम लेंथ को मीटर में लेते हैं. अब इसका सब मल्टीपल छोटा यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है. अब हमें जाना है एसआई सिस्टम में, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 10 रेज पावर -2 से मल्टीप्लाई करके. अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. तो मिलीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो 10 रेज पावर -3 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्शन हो जाएगी. इसी तरह से 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. अगर कोई किलोमीटर में मेजरमेंट है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सब मल्टीपल मीन्स छोटे यूनिट जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसको अगर एसआई में लेके जाना है यानी मीटर में लेके जाना है तो 10 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऐसे ही मल्टीपल्स को, मल्टीपल्स मींस बड़े यूनिट जैसे किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो भी 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यानी मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10. तो ऐसे सिस्टम को हम मीट्रिक सिस्टम कहते हैं. इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम. अब कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? आपको पता है जो फिजिकल क्वांटिटीज है बेसिकली दो तरह की है.
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? जस्ट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स विदाउट टेकिंग न्यूमेरिकल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल स्पीड की लेते हैं। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस एसआई में किस में मेजर होता है? मीटर में। टाइम सेकंड में। यानी अगर मैं डिस्टेंस और टाइम की ऐसे यूनिट ले लूं, उनको आपस में डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास स्पीड की यूनिट आ जाएंगी, मीटर पर सेकेंड। यहां मुझे ये नहीं देखना पड़ा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितना टाइम में कवर हुआ। अगर मेरे पास ये वैल्यू है कि 10 मीटर कवर हो रहा है 5 सेकेंड में, तो स्पीड बताओ। स्पीड तो क्या होगी? 2 डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यूनिट क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो ये बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? मीटर में, और टाइम सेकेंड में इन ऐसे सिस्टम। तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के सारे यूनिट आ जाते हैं। इसी सिस्टम को हम कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं। इट इज अ रैशनल सिस्टम। अब रैशनल सिस्टम का मतलब क्या है? Same units are assigned to the different forms of a given physical quantity. अब एग्जांपल लें, जैसे एनर्जी है। अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। हीट एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। अब इस इतनी सारी एनर्जीज की अगर अलग अलग यूनिट दे दें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप दोज यूनिट्स इन माइंड। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कह दिया गया कि कोई अगर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है या एनर्जी है, उसकी कोई भी फॉर्म हो, सबकी यूनिट क्या है? जूल। सेम यूनिट असाइन कर दिया गया। ऐसे सिस्टम को रैशनल सिस्टम कहते हैं। नाउ इफ यू कीप इन माइंड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी obtained by using fundamental physical quantity just by simple multiplication or division of fundamental units without taking numerical factors into consideration. And this SI system is coherent. So it is metric also. It is rational also. These are the main features of SI system. Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.